हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मौसम इन अब्रॉड में। हम हैं मौसमी और अंशुमन। हमें 2 साल हो गए हैं जर्मनी में रहते हुए, पहले स्टूडेंट के तौर पर और अब कपल के तौर पर। हम जर्मनी के बारे में इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं और हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो जर्मनी एज ए स्टूडेंट आने वाले हैं या जो अपने जॉब के लिए आने वाले हैं। मेरे साथ है हमारी फ्रेंड अंकिता, जो अपने मास्टर्स के लिए जर्मनी आई थी और अभी एक रेप्यूटेड आईटी कंपनी में जॉब कर रही है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे अंकिता से कि जर्मनी में पढ़ाई के बाद जल्दी से जल्दी जॉब कैसे सिक्योर करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप या आपका कोई फ्रेंड अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो एक टेंशन तो फिक्स है, अकोमोडेशन का टेंशन। वो तो बहुत बड़ी टेंशन है यहाँ पे। बट आई हैव गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू, एम्बर स्टूडेंट। एम्बर स्टूडेंट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को वेरीफाइड अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है। मैं भी अभी इसकी वेबसाइट देख रही थी, एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। They have benefits like walking distance from most of the universities, electricity bills is included in their rent, and easy booking without any hidden charges. अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक से बुकिंग करते हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अंकिता, तुमने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऑल गुड। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आपकी जो जर्मनी की 2 साल की जर्नी थी वो कैसी थी, और आप एज ए स्टूडेंट और एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहले तो अभी जो है ऑलमोस्ट 1.5 साल ख़त्म होने को आया है बर्लिन में। तो मेरा जो यूनिवर्सिटी था, क्योंकि मैंने पैंडमिक के टाइम पे शुरू किया था, तो इसकी वजह से पहला जो साल था वो थोड़ा सा ऑप्शनल था, तो वो ऑनलाइन था। तो वो मैंने पूरी तरह से इंडिया में कंप्लीट किया। फिर जो मेरा फाइनल ईयर था उसके लिए मैं यहाँ पे आई। यहाँ आने के बाद लकीली मुझे एक आईटी कंपनी में ही मुझे जॉब मिल गई एज अ वर्किंग स्टूडेंट, विच वॉज मोस्टली अ पार्ट टाइम जॉब। और जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके बाद मेरा जो थीसिस वगैरह था, मास्टर का कोर्स भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया साइमल्टेनियसली। और उसके कुछ टाइम बाद फिर मैंने अपनी फुल टाइम जॉब भी शुरू करी। और अभी जो है मैं एज अ फुल टाइम वर्किंग पर्सन मैं अभी हूँ बर्लिन। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो भी ग्रेजुएशन जर्नी था बहुत अच्छा रहा। बट अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन एंड योर जॉब, आपने जर्मनी में या बर्लिन में क्या क्या घूमा है, मुझे ये जानना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे बाकी के जितने फेलो स्टूडेंट्स थे, जो भी थे फ्रेंड्स वगैरह, तो उनके कंपैरिजन में मेरा बहुत कम था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो थी वो था कि टाइम पे कोर्स ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मेरा, क्योंकि मेरा खुद का भाई जो है ही इज़ वर्किंग इन कोलोन, तो इसके लिए मेरा वहाँ बहुत बार आना जाना होता था। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ मतलब बेसिकली द एंटायर सिटी आई फुल्ली एक्सप्लोर्ड देयर। और उसके आसपास का कभी कभी डसेल्डॉर्फ और डुइसबर्ग में गई हूँ। फिर बर्लिन में जो है वो यहाँ पे आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द प्लेसेस, जो भी सारे फन प्लेसेस हैं और जो भी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सब देखा हुआ है। और उसके साथ में आप ही लोगों के साथ जो है अंशुमन, मौसमी और हमारे बाकी के जो भी यूनी के कुछ फ्रेंड्स थे, तो हम लोग ने मिलके ब्लैक फॉरेस्ट हम लोग गए थे। वो तो कभी नहीं भूल सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कांड वगैरह एवरीथिंग, सो वो काफ़ी अच्छा था एनीवे। तो ये कुछ कुछ जगह जो है वो, बट हाँ मेरी प्रायोरिटी अगेन वही थी कि टाइम पे कोर्स कंप्लीट कर लेना। तो इसलिए ज़्यादा जो बाकी के, जैसे आप लोग भी गए हो अलग अलग जगह पे, तो इतना ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट नहीं। मुझे ये जानना है कि आपका यहाँ जर्मनी में आपने कौन सा कोर्स किया, आपको इंडिया में पहले से एक्सपीरियंस था, आपका डोमेन क्या था, और अभी जो आप काम कर रहे हैं वो पुराने वर्क से मैच कर रहा है या आपने कुछ न्यू डोमेन में स्विच किया है। पहले मैं बोलूँगी मेरे डोमेन के बारे में। तो मेरा डोमेन जो है वो है साइबर सिक्योरिटी। मैंने एक्चुअली अपना जो बैचलर्स था वो मैंने किया था कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद
मैंने जो है डायरेक्टली जो भी कैंपस प्लेसमेंट वगैरह व्हाटएवर, तो उसके चक्कर में फिर मेरा जो है उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद जो प्रोजेक्ट वगैरह था तो वो साइबर सिक्योरिटी से हो गया। आई वॉज रियली गुड एट कोडिंग एंड स्टफ, तो बट ऐसा था कि उसको ज़्यादा एज प्रोजेक्ट मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसका कभी बन नहीं पाया क्योंकि डोमेन हमेशा से दूसरा रहा। तो इसीलिए मुझे जब मास्टर्स का एक मौका मिला तो मैंने ये सोचा कि इट्स बेटर टू कंटिन्यू विद द सेम कोर्स दैट आई हैड ड्यूरिंग माई बैचलर्स, ताकि मुझे खुद को भी पता चले वेदर आई एक्चुअली वांट टू एक्सप्लोर, मतलब मेरे लिए थोड़े से जो है ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इट वोंट बी जस्ट लिमिटेड टू साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि मैंने कोर्स भी अपना चेक किया था। तो इस कंप्यूटर साइंस में भी आई स्टिल हैड द ऑप्शन टू चूज़ फॉर साइबर सिक्योरिटी एज सब्जेक्ट्स, बट उसके साथ बाकी जो है जो जेनरिक कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज वगैरह, वो सारी चीज़ें भी थी। तो ये एक एडिटिव था मेरे लिए, ताकि जब ये कोर्स ख़त्म हो तो मैं जो है दूसरे डोमेन्स में भी एक्सप्लोर करूँ। एंड लकीली मेरा जो वर्किंग स्टूडेंट का जॉब था वो था डेटा क्वालिटी में, मोस्टली इनटू डेटा साइंस, तो वो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, एंड आई वाज डूइंग ग्रेट वर्क ओवर देयर टू। उसमें भी बीच में पाइथन वगैरह और डीबी वगैरह का स्कोप था जिसमें अच्छा चल रहा था मेरा। बट ऐसा था कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट इवन आई रियलाइज दैट आई really like my own domain, which was cybersecurity, and for which I also again got an opportunity in the same company to move into that domain as a working student. तो इन सब के चक्कर में और एक साल जब यहाँ पे भी आई कंप्लीट हुआ तो आई जस्ट रियलाइज कि दिस इज़ द डोमेन दैट आई वांट टू, क्योंकि जब मेरा ये शुरू हुआ था तब मुझे लग रहा था कि आई एम फोर्स्ड इनटू दिस पर्टिकुलर डोमेन, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। आई वांटेड टू डू मोर टूवर्ड्स कोडिंग एंड टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती थी। बट आज के डेट में आई डिस्कवर्ड कि इस साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में भी मैं जो है अपना जो है ऑटोमेशन वगैरह के चक्कर में आई कैन स्टिल एक्सप्लोर द थिंग्स इनटू पाइथन एंड अदर चीज़ें। तो यही था रीज़न कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करने का। और अभी जो है जब मैं अपने बैचलर्स के दोस्तों के साथ अपना शेयर करती हूँ तो दे से कि इट इज़ एक्चुअली अ गुड डिसीजन, ताकि क्योंकि तुझे अभी क्लैरिटी मिल गई, सो नाउ यू कैन नॉट रियली कंप्लेन कि नहीं तुझे जो है तुझे ज़बरदस्ती दे दिया गया ये डोमेन ही वो। सो नाउ आई नो कि आई एम एट पीस विद दिस डोमेन। तो मुझे तो अच्छे से पता है कि तुझे जर्मन लैंग्वेज तो आती नहीं है, और आजकल का जो जॉब मार्केट है उसमें हम ये सुन रहे हैं कि आपको जर्मन या तो B1 या B2 लेवल या C1 लेवल तक जर्मन आनी चाहिए। बट विदाउट जर्मन लैंग्वेज हाउ डिड यू गेट दिस जॉब? हाँ, तो इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि राइट नाउ वी ऑल नो दैट द जर्मन मार्केट इज़ ब्लीडिंग, और जो थोड़े बहुत टेक जॉब्स हैं उसमें भी जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। बट ऐसा है कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रिजेक्शन ईमेल्स आए थे बिकॉज आई डिडंट नो जर्मन, आई स्टिल डू नॉट नो टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ऐसा है कि विथ माई डोमेन दैट इज़ वन मोर एडवांटेज, क्योंकि ये जो साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है मेरा पर्टिकुलर डोमेन, इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में स्टिल जॉब्स आर अवेलेबल इन द मार्केट इफ़ यू हैव अ सर्टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस समथिंग। तो इसके लिए इट वॉज बिट ईजियर, बट आई स्टिल हैड टू फेस सो मेनी रिजेक्शंस बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। तो येस डिफ़िकल्ट था, बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि रिजेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हम लोग जैसे इंडिया में थे, इंडिया में इट इज़ सो ईजी टू गेट अ जॉब, एज इन वहाँ हमें खुद से सामने से कॉल्स वगैरह आते थे, सोचना नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली अपना प्रोफाइल अपडेट कर दो, आपके पास एग्जैक्टली आपको कॉल्स वगैरह आते रहते थे, सो दैट वाज सो इजी ओवर देयर। बट यहाँ पे कैसा है, खुद से यू हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग, जो भी इनकी जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सीवी वगैरह आपका ऑन पॉइंट रहता है, इवन देन अगर कोई रेफरल वगैरह दे टेक द प्रायोरिटी, तो वो चीज़ें कुछ कुछ हैं। तो यस इट वॉजंट ईजी टू बी ऑनेस्ट, बट क्योंकि मेरे डोमेन में इंग्लिश की थोड़ी बहुत जो है ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए मिल गई। ऐसे कौन कौन से जॉब प्लेटफॉर्म्स थे जो तुमने अप्रोच किए थे, जहाँ पे प्रोफाइल बनाया था, या जो मोबाइल ऐप्स होते हैं उनके थ्रू भी अप्लाई किया होगा, या कंपनी वेबसाइट्स होगी, तो कौन कौन सी जो भी वेबसाइट्स हैं वो नाम बताना चाहोगे? प्राइमरीली तो मैंने यूज़ किया था लिंक्डइन टू बी ऑनेस्ट, और उसके साथ ही जो भी मुझे खुद को पता है कौन सी कंपनीज मेरे रिलेटेड मेरे डोमेन के रिलेटेड हैं,
तो उनके अपने पोर्टल्स पे जाके मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करके वहाँ से अप्लाई किया था। तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो मैंने करी थी। बट इसके अलावा मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा जो कुछ और वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू जॉब्स मिलना इज़ क्वाइट ईज़ी, या जो भी चीज़ें आप बोल सकते हो। तो उसमें आता है इंडीड, मॉन्स्टर, स्टेपस्टोन और देयर आर मेनी मोर टू बी ऑनेस्ट। तो क्या-क्या है तुम बता। जिंग है, जॉबिल है, और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोफाइल क्रिएट करके। तो आपको जो भी जॉब एप्लीकेशंस है वो इजी हो जाती है। जॉब पोर्टल्स के अलावा भी आपको लिंक्डइन कनेक्शंस हेल्प कर सकते हैं। आप जितना चाहे उतना अपना लिंक्डइन कनेक्शन बढ़ाइए और जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं उनसे कनेक्ट कीजिए। आपकी जो भी नेटवर्किंग जैसे कि जॉब इवेंट्स होते हैं आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज़ भी वहाँ पर आती है। तो आप वहाँ से भी अपने बहुत सारे कनेक्शंस बना सकते हैं। जैसे कि तुमने बताया कि तुमने भी रिजेक्शंस फेस किए हैं, तो इन जनरल कंपनीज़ में जो हायरिंग प्रोसेस है वो क्या होता है और क्या-क्या स्टेप्स होती है, मतलब कितने राउंड्स होते हैं आपके इंटरव्यूज़ के? आपके कितने राउंड्स हुए हैं इंटरव्यू में? किस तरीके से आपका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस रहा, उसके बारे में कुछ बताइए? क्योंकि हम सबका जो है अंशुमन, मौसमी, मेरा या हमारे मेजॉरिटी जो लोग हैं सबका जो है, अगर मैं बात करूँ टेक्निकल सारे जो डोमेन्स हैं उनकी, तो उनमें ऐसा कोई डेफिनेट नंबर ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस नहीं रहता। इट इज़ क्वाइट स्पेसिफिक टू ईच कंपनी। तो मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह जो थोड़े बहुत जो भी गए हैं कुछ-कुछ, तो उसमें जो है मेजॉरिटी जो है 4 या 5 राउंड रहे हैं। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो पहला तो एक बहुत ही बेसिक सा एचआर राउंड होता है। उसके बाद डिपेंड्स कि कंपनी कैसे प्रोसीड्यूर फॉलो करती है। किसी-किसी में 1 राउंड रहता है टेक्निकल, किसी में 2 राउंड्स रहते हैं टेक्निकल। उसके बाद आपका मैनेजरियल रहता है। उसके बाद फाइनल अगेन जो आपका नेगोशिएशन पार्ट रहता है कंपनसेशन वगैरह को लेके सब कुछ, वो एक रहता है। उसके अलावा और कुछ-कुछ चीज़ जैसे पैनल्स वगैरह, कभी-कभी 2-3 और इवन अ ह्यूज पैनल। जैसे मैंने एक वर्किंग स्टूडेंट का बीच में इंटरव्यू दिया था, तो उसमें 6 लोग थे, पूरी की पूरी टीम थी एक राउंड ऑफ इंटरव्यू में। टीम इंटरव्यू होता है और एक कोडिंग टेस्ट भी रहता है। एक-एक जगह पे मैंने स्पेसिफिकली कोडिंग टेस्ट भी दिए हुए हैं। तो ऐसे रहता है। सो बेसिकली इट वेरीज़, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एवरेज तो 4 से 5 राउंड मैंने तो इतना दिया है। तूने इंडिया में भी जो है जॉब की है और अभी जर्मनी में भी वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, तो दोनों इंडिया में और जर्मनी के जो भी वर्क कल्चर है उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे छुट्टी लेने को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सो इफ यू आर नॉट टेकिंग लीव्स, जो भी आपके एनुअल लीव्स होते हैं, तो उसके ऊपर आपके मैनेजर आपको, एचआर आपको बोलते हैं कि यू नीड टू टेक लीव्स। तो वो मुझे चीज़ बहुत प्यारी लगी यहाँ पे। और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, सो इट्स लाइक मोस्टली जो है फ्राइडेज़ को लोग जो है 5 बजे, ऑफिशियली 5 बजे का ही रहता है लॉग आउट टाइम, बट you can leave at 4 o'clock and nobody really questions you anything because it is quite expected. ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी रहती है। सैलरी तो मैं नहीं पूछूंगी, बट ये बता दो कि आपका जो भी सैलरी है उसमें आपका जो लिविंग एक्सपेंस है, सेविंग्स है, वो कवर हो जाता है या कितना बेटर है का स्टूडेंट लाइफ एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट लाइफ? डेफिनेटली सारे एक्सपेंसेस तो इजीली कवर हो जाते हैं। और घूमने फिरने की जब भी बात आती है तो भी इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि एज अ स्टूडेंट वी हैड टू थिंक सो मच। तो उस चक्कर में तो हाँ, सारी चीज़ें जो हैं, भले ही इकोनॉमी डाउन है, सब कुछ है, लेकिन जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं बेसिक वाले और थोड़ा सा जो भी एडिशनल एक्स्ट्रा चीज़ें, खर्चे वो हैं भी वो सारे जो है कवर हो जाते हैं। यस। तो दोस्तों ये थी इंस्पायरिंग जर्नी हमारी अंकिता की एज ए स्टूडेंट टू वर्किंग प्रोफेशनल। उन्होंने किस तरीके से ट्रांजिशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन से बात करने वाले हैं। मैं अभी नाम नहीं लूँगी, बट आपके लिए टारगेट है 50 कमेंट्स और 100 लाइक्स हमारी वीडियो के लिए। आप मौसम इन अब्रॉड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको और भी जो भी सजेशंस देने हैं आप कमेंट में हमें पिंग कर सकते हैं। और ये लोग जो है गाइस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू सपोर्ट दिस गाइस। Congratulations and thank you so much, Ankita. Bye-bye.